हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें क्यूब रूट निकालने हैं। जैसे हमने पहले निकालते थे क्यूब रूट, सेम वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन ए है -343, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालना तो आता ही, बहुत ही सिंपल होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 343, ठीक है। अभी माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर, तो ये किससे जाएगा? 7 से, ठीक है। 7 का क्यूब होता है ये, 7 का होगा 49, फिर 7 करो 7 7 1, ठीक है। तो अब देखो इसको लिखना कैसे है। यहाँ लिखा क्यूब रूट निकालना था ना, क्यूब रूट 343, माइनस का था, माइनस लिखा, ठीक है। इक्वल्स टू क्यूब रूट क्या है यहाँ पर? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। माइनस है जो, माइनस को यहाँ पर बाहर लिख लो, ठीक है, बाहर पर, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर लगा हुआ है, वैसे ये माइनस हमने बाहर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, इसमें 3 से 3 आ गए, तो अब क्या करना है? 7 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर 7 का क्यूब ऐसे लिखोगे तो क्यूब से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट हट जाएगा, बचेगी क्या? 7। तो 7 हमारा क्या होगा? -7 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दी है इसमें 409600, 409 माइनस क्या है? 409 6000, 6000, ठीक है। फिर से देखो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव का लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे 409 6000। अब ये किससे जाएगा? 2 से, ठीक है। 428,000, ठीक है। फिर से ये किससे जाएगा? ये 2 से, 1024,000, फिर 2 से 512,000, फिर 2 से 256,000, ठीक है। अब ये किससे जाएगा? फिर 2 से जाएगा तो आएगा 128,000, फिर 2 से 64,000, फिर 2 से 32,000, फिर 2 से 16,000, 28,000। ऐसे ही करेंगे पूरा हमारा, जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। तो यहाँ पर आएगा 4000, 2000, 1000, फिर 2 से करेंगे तो 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से चला जाएगा तो आएगा 125, 125 किससे जाएगा? 5 से, 25 5 5 5 1, ठीक है। अब देखो इसमें पेयर बनाओ 3 का, ये हुआ एक, दूसरा ये 3 का हुआ, ये 3 का हुआ, फिर से ये 3 हुआ, फिर ये हमारा 5 का आया, ठीक है। ये 3 के बने। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। क्यूब रूट किसका हमें निकालना था? -409600, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो क्या करो, क्यूब रूट में, अब ये बहुत बड़ा है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये देखो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये सॉरी, हाँ क्यूब होगा 2 का। फिर से एक और है, ये जो दूसरा पेयर है, ये भी 2 का क्यूब, इंटू ये 2 क्यूब, इंटू ये भी 2 का क्यूब है, और लास्ट में क्या है? 5 का, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आएंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके बाद वाला, ठीक है। तो इंटू में 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है। अब दो रूट इसमें भी है, ठीक है, ये पूरा एक ही जैसा है। इसके बाद ये, अब देखो ये क्यूब है ना, क्यूब से रूट हटते जाएगा सबका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई। देखो माइनस था, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको ब्रैकेट में करके इसे माइनस यहाँ पर लगा दो। तो इसका जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारे पास 160 और ये माइनस है ना आगे, तो माइनस यहाँ लगा दो। तो 160 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी का सी है हमारा 6859। 6859 ठीक है। अब ये 6859 किसका होता है पता है? ये 6859 होता है 19 का। ठीक है, 19 का ये क्यूब होता है। तो 19 से हम डायरेक्ट करेंगे इसे, 19 से करेंगे 361। ठीक है, अब 19 से फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, फिर 19 1। ठीक है, तो इसे लिखना फिर कैसे? इसे 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब रूट 6859, मतलब ये क्यूब रूट है 3 तो लिखा ही है ना, क्यूब रूट इसे बोलेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर फिर से रूट लगाओ और यहाँ पर लिखो 19 इंटू 19 इंटू 19। ठीक है, अब 19 है तो यहाँ पर 19 एक ले लो, वही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सी हो गया। अब क्वेश्चन डी, इसी का पार्ट डी। डी है 373 248, 373248। ठीक है, वो भी माइनस का। ओके, अब दो इसे क्या करना है, इसको भी सेम ऐसे ही निकालो। इसके 373248, अब इसे भी 2 से करो। ठीक है, 2 से तो कितना आएगा 186624, फिर 2 से करो इसे तो आएगा 93312, फिर 2 से 46656, फिर से 2 से जाएगा तो आएगा 23328, फिर 2 11664, फिर से 2 5832, फिर से 2 से जाएगा 2916, 2 से अब देखो 2916 है, फिर 2 से तो कितने से आएगा ये 1458। ठीक है, फिर 2 से करो तो आएगा 729, 3 से चला जाएगा, 3 से जाने पे आएगा 243। ठीक है, 243। अब ये फिर से 2 से जाएगा तो आएगा हमारा 81, सॉरी ये 3 से जाएगा, 3 से जाने में 81, फिर से 3 से जाएगा 27, 3 से 9 3 3 3 1। ठीक है, अब देखो इसी में पेयर बना लो। 3 का ये भी बन गया है, 3 का ये हुआ, 3 के पेयर ये हुआ, 3 भी 3 का, और ये सारे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो क्यूब रूट -3733248 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हमें लिखना है। फिर यहाँ पे भी लिखो माइनस का ना क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो अंदर क्या आ रहा है, ये जो एक पहला पेयर था इसको हमने सीधे क्यूब लिख दिया, 2 क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू फिर से 2 का क्यूब, इसलिए देखो ऐसे नहीं लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यूब मतलब क्यूब रूट, तो यहाँ पर इसलिए ऐसे नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको इस तरह लिख दे रहे हैं। तो क्यूब आया इंटू 2 क्यूब, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ठीक है, तो अब इसको क्यूब से हटा दो, क्यूब से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब तो क्या बचेगा 2 2 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 9 72। ठीक है, वो भी किससे आएगा, हमारे पास माइनस का था ना ये, तो माइनस का आएगा। ये हुआ हमारा आंसर। और डी के बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और हमें कमेंट करके बताने। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देखो क्यूब रूट 8 है। ठीक है, अब क्यूब रूट 27 है, तो इसमें अलग अलग किया हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इक्वल में रूट को एक साथ लिख दिया। ठीक है, और 8 इंटू 27 कर दिया। ठीक है, अलग अलग था एक साथ कर दिया। अब देखो क्या करूँ, पहले 8 का
क्यूब निकालो, फिर 27 का निकालो। 8 का क्यूब तो पता ही क्या होता है 2, चाहो तो एक बार निकाल के देखो। ठीक है, तो कितना होगा 8 का हम निकालते हैं, हो जाएगा 8 का, देखो 2 कितने से जाएगा 4, फिर 2 2 2, तो कितना आया यहाँ पर लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो हम एक नंबर ले लेते हैं इसी का, तो क्या ले लेंगे 2, तो ये किसका हो गया क्यूब 8 किसका हुआ 2 का। ठीक है, अब किसका निकालो 27 का ये। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर लिखो 27, तो 27 का क्या होता है हमें पता ही है बिल्कुल 3 होता है, 3 3 9, 3 9 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, समझ गए ये। अब देखो क्या करना है, सिंपल है। अब देखो क्यूब 3 की हमें वैल्यू पता चल गई और 27 भी पता चल गई। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करो, यहाँ पर लिख दो क्यूब रूट 8 इंटू 27, तो कितनी आई हमारी रूट किसी 8 की कितनी आया 2, यहाँ पर 2 लिखो, इंटू लगा और रूट 3 की कितनी आई हमारे पास 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हुआ 6 आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले एक देखो रूट 8 का निकाल लिया हमने सिंपल, जो आया वैल्यू 2। अब देखो रूट किसकी है रूट 27, जिसकी वैल्यू निकाल दी 3। ठीक है, अब इसमें हमने मल्टीप्लाई में रख दिया सिंपल, चाहे इसमें समझ लो चाहे इसमें समझ लो, बात एक ही। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास सी। अब इसी का क्वेश्चन करेंगे सेकंड बी नंबर। इसी का पार्ट बी है, पार्ट बी में भी सेम वही है, कह रहा है क्यूब रूट 125 इंटू क्यूब रूट 216 इक्वल्स टू क्यूब रूट 125 इंटू 216। ठीक है, दोनों सेम है। पहले क्या निकालो 125 का निकाल लो। ठीक है, 125 का तो पता ही है 5 होता है, तो भी करके हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, ये भी समझ लो। किसे 5 से किया हमने 25 हुआ, अब यहाँ पर 5 से किया तो कितना आया यहाँ पर 5, तो हुआ यहाँ पर 1। ठीक है, अब किसका है 216 है ना, तो इसको भी निकाल लो 216 किससे चला जाएगा हमारा 2 से। ठीक है, इसका भी क्या होता है 6 होता है ये, तो अब इसको निकालो 2 से करो पहले 108। ठीक है, फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा 54, फिर किससे करो 2 से 2 और 7, फिर 3 से जाएगा अब ये 9 3 3 3 1। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पर क्यूब रूट लिखा है 125 इक्वल्स टू लिख दो क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से हम सिर्फ एक नंबर ले लो 5 बार। ठीक है, अब वैसे क्यूब रूट कितना है 216 इक्वल्स टू क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका पेयर और इसका पेयर बन रहा है 3 3 नंबर का, एक नंबर इससे लो 2 और एक नंबर 3 से ले लो, वो हुआ 3। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हुआ 6। अब कैसे लिखना था 125 जो हमारे पास क्या आ गया 5 और 216 क्या आ गया हमारे पास 6, यहाँ पर लिख दो 5 इंटू 6 कितना हुआ 30 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब इसी का पार्ट सी, अब ये पार्ट सी है सी का। ठीक है, क्वेश्चन 2 का। अब देखो इसमें क्या करना, देखो लिखने का तरीका दोनों सेम है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ए में देखोगे ये बाद में लिख दिया था, ये पहले कर दिया। अब देखो सी में क्या है, इस तरह से पहले कर दिया फिर बाद में किया, तो हमारा प्रोसेस एक ही रहेगा। ठीक है, तो हम पहले किसका निकालेंगे 512 का। ठीक है, तो 512 लिखा हमने। अब इसे सॉल्व करो, किससे चला जाएगा ये 512 हमारा वैसे 8 का होता है क्यूब। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करना है इस तरह, तो एक बार करके देख लो, तो वो हमारा 2 2 2 और 5 6, फिर 2 से करो 1 2 8, फिर 2 से जाएगा 6 4, 2 से 3 2, 2 से 1 6 2 8 2 4, फिर 2 से 2 2 1। ठीक है, तो पेयर दो बन रहा है 3 3 के, बन गए पेयर है ना। अब किसका कर लो 3 4 3, 3 4 3 तो हमें पता ही अभी हमने निकाला ही था, 7 का होता है 7 49 7 7 7 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये लिखो क्यूब रूट -512 इक्वल्स टू माइनस
क्यूब रूट लगाया। अब 5 1 2 है ना, जो भी था पूरा यहाँ पे लिखो 2 इंटू 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 2। ठीक है, पेयर बन रहा है 3 3 के ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, एक पेयर यहाँ से लो, एक नंबर एक इस पेयर से ले लो और एक इस पेयर से। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है ना, 8 का हो गया ये क्यूब। अब कौन सा है हमारा क्यूब रूट 3 4 3, तो ये तो हमें पता ही है 7 का होता है, तो लिख दो क्यूब रूट 7 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना आया हमारे पास 7 7 7, तो एक 7 ले लिया हमने क्योंकि एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब ये लिखा था बिल्कुल मल्टीप्लाई में, सेम इस नंबर का और इस नंबर से मल्टीप्लाई। तो अब इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई मतलब 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 कितना होगा 56 आंसर। हो गया, क्वेश्चन सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी को आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। आप इसी का 3 इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट ए, क्यूब रूट 8 इंटू 1 3 3 1। अब ये हमारा क्वेश्चन था ना, क्यूब रूट 8 इंटू 1 3 3 1। ठीक है, अब बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन 2 में करते थे। इसको करना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट एक बार 8 के साथ ले लो, मल्टीप्लाई लगाओ, मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1 3 3 1। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, या फिर इसकी अकॉर्डिंग कर लो या इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने तो किया गया था इसमें, इसको अलग कर दिया क्यूब रूट में कर दिया और इसको अलग क्यूब रूट में कर दिया, एक ही में थे ना। अब देखो 8 का क्यूब रूट तो पता ही क्या होता है, 2 होता है, अभी निकाला ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 1 3 3 1 11 का होता है। ठीक है, ये भी पता होगा, यहाँ पर लिखो 3 क्यूब रूट मतलब 1 3 3 1 इक्वल्स टू क्यूब रूट 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल्स टू क्या हुआ 11। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई था मतलब 8 का इससे मतलब 2 इंटू 11 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 11 कितना आया हमारे पास 22 हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी का पार्ट बी। अब देखो बिल्कुल सेम ये भी है, बस इसमें माइनस लगा हुआ है और इसमें नहीं है, तो इसको हम पहले अलग अलग लिख लेते हैं। क्यूब रूट -125, ठीक है, इंटू क्यूब रूट 729। ठीक है, 125 का तो पता ही क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पे लिखो क्यूब रूट 125 इक्वल्स टू रूट में माइनस में है ना, तो माइनस का क्यूब रूट माइनस बाहर लिख दो इसमें। ठीक है, और यहाँ पे लिखो -5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। और 729 का क्या होता है 729 का होता है 9 का क्यूब होता है ये, तो लिखो क्यूब रूट 729 इक्वल्स टू क्यूब रूट 9 इंटू 9। ठीक है, ये तो निकालना आता ही है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है प्राइम फैक्टर जैसे। तो अब क्या करो 9 यहाँ पर लिख दिया हमने, अब ये 5 हमारा माइनस का था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था। अब सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 -45 आंसर। ठीक है, बी हो गया क्वेश्चन इसी का सी। अब ये पार्ट सी है इसी का क्वेश्चन 3 का। अब दो क्या करो इसमें सेम बिल्कुल वैसे ही करो, पहले इसको अलग कर लो, क्यूब रूट 64 -64 इंटू क्यूब रूट ये भी माइनस का है तो -343। ठीक है, सेम वही है। अब क्या करो 64 का क्या होता है क्यूब होता है 4 होता है, पता ही होगा, तो यहाँ लिखो क्यूब रूट -64 इक्वल्स टू क्यूब रूट माइनस लगाए तो माइनस बाहर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 64 का क्या होता है 4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अब यहाँ पर क्या होगा पेयर है एक, तो एक नंबर बाहर ले लिया। अब क्या है क्यूब रूट -343 का क्या अभी निकाला तो 7 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या हुआ 7। ठीक है, तो ये माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस लगा और 7 का है ये, तो ये भी माइनस में। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे लिख दो फिर सेम वैसे ही -4 इंटू -7।
माइनस माइनस हुआ प्लस, और 7 4 जा 28 हो गया सी। अब क्वेश्चन इसी का डी। क्वेश्चन डी हमारा ना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मगर इसमें अजीब लग रहा हो, क्योंकि देखो पहले जैसे हमें क्या दे देता था कि ये जैसे हमारा किसका 4 का क्यूब होता था, ठीक है ना। तो इसमें की जगह पर इसने दे दिया नंबर कि अब इसका क्यूब बताना है। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 6 पावर 3 इंटू क्यूब रूट 8 पावर 3, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो पावर हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर कितना आ जाता है 6 इंटू 8, ठीक है। या फिर एक तरीका और ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि आप लिखो क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, पेयर बन गया 8 इंटू 8 इंटू 8, एक इसका पेयर बन गया तो इससे ले लो एक नंबर, और ये भी पेयर बनना था एक नंबर इससे, तो 6 इंटू 8। कहने का मतलब सेम है, ठीक है, करने के तरीके बस अलग है। अब करो 6 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कितना इजी था क्वेश्चन इसी का पार्ट ई। अब देखो इसमें क्या करना है, ये सबसे अलग लग रहा हो क्योंकि इसमें p दिया हुआ है, ठीक है, p पावर 6 है, उसमें भी p पावर 6 है, ठीक है। तो 125 बाहर है, ठीक है, तो इसमें 125 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा क्यूब रूट p पावर 6 लिख दिया। अब इधर सॉल्व करते हैं, 125 तो सिंपल है, ऐसे ही पावर में तो है नहीं, लिख दिया हमने। अब क्यूब रूट में तो लिखा क्यूब रूट पावर 6 है ना, तो 6 टाइम हमने p लिख लिया, p 2 3 टाइम 4 टाइम 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके 3 3 के पेयर बना दिए, ठीक है। तो एक पेयर से ए पी ले लिया, दूसरे से एक पी और ले लिया। यहाँ लिखा 125, ठीक है, इंटू पी इंटू पी, ठीक है। तो पी लिया तो अब ये रूट हट जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 125 ऐसे ही लिखो, ठीक है, और p इंटू पी कर दो तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर इंटू 125 p स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये समझ गया इतना। अब देखो इसमें आते हो, आ जाओ 125 p पावर 6, यहाँ पर लिखो 3, 125 का क्या होता है 5 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। p पावर 6 जैसे इसमें किया था सेम ऐसे इसमें भी कर लो, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, ठीक है, पेयर बना दिया। सेम इसमें पेयर बन रहा है तो एक एक सबसे ले लो, p 5 इंटू पी इंटू पी, क्या लिख सकते हैं 5 p स्क्वायर, ठीक है। अब दो इसमें क्या करना था हमें माइनस, तो हमें 125 p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120 p स्क्वायर, आंसर, ठीक है। पार्ट ई इसका हो गया। अब इसके आगे के पार्ट आपको खुद करने हैं और इसके आंसर हमें कमेंट में करके बताने हैं, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर जो दिए हैं इनके हमें क्या निकालने हैं, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट निकालने बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में हमने क्यूब रूट ही निकाले हैं, ठीक है। तो आपको अब ईजी लगने लगा होगा क्यूब रूट निकालना। चलिए क्वेश्चन ए इसका सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे करो, क्यूब रूट 729, ठीक है, अपॉन क्यूब रूट 2197, ठीक है। 729 का पहले क्यूब रूट निकालो, मतलब 729 का प्राइम फैक्टर करो, क्या होगा, इसे करो तो किससे जाएगा ये हमारा 3 से जाएगा, 3 से करेंगे इसे, ठीक है। 3 से करो तो कितना आएगा 243, फिर 3 से करो आएगा हमारे पास 81, फिर 3 से 27, 3 करो तो 9 3 3 3 1, ठीक है। पेयर बन रहा है 3 3 के, तो हम इसके आगे यहाँ पर लिख लो क्यूब रूट 729, ठीक है। 729 इक्वल्स टू
क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया इतना। अब क्या करना है, किसका निकालना, 2197 का, 2197। तो ये किसका होता है पता है, 13 का होता है। इसका भी करके देख लो, 2197 किसका, 13 से। तो 13 से करो तो कितना आएगा, 169, फिर 13 से करो 13 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में ये लिख देंगे क्या, क्यूब रूट 2197 इक्वल्स टू क्यूब रूट 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। या अपॉन में था। अब क्या करो, ये पेयर बन रहा है एक, इससे 3 ले लो, इससे 3 ले लो, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे 3 इंटू 3 अपॉन में क्या, एक पेयर ये 13 का बन रहा है नीचे, तो 13 लिखो, तो 3 3 से 9 अपॉन 13, क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप इसको। अब करेंगे बी नंबर इसी का। बी है हमारे पास -3375 अपॉन 4913, ये है, ठीक है। पहले क्या करो, सेम इसी तरह जैसे मैंने पहला वाला किया था, क्यूब रूट -3375 अपॉन क्यूब रूट 4913, ठीक है। यहाँ पे लिखो 3375, ये किससे जाएगा, 3375 3 से पहले चला जाएगा, तो 1125 आ जाएगा, फिर 3 से 375, फिर 3 से 125, अब ये किससे जाएगा, 5 से 25 5 5 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट, माइनस से पहले लिख लो, ठीक है, क्यूब रूट 3, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं नीचे, माइनस क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब किसका निकालो, 4913 का। 4913 किसका होता है पता है, 17 का होता है। 4913 17 से करो 289, 17 से फिर से हो जाएगा 17 17 1, ठीक है। तो अपॉन में क्यूब रूट 17 इंटू 17 इंटू 17 हो गया। अब इससे पेयर है 3 का, तो एक ले लो, इससे 5 है तो एक 5 ले लो, इससे मतलब 3 इंटू 5, माइनस लगाए ना तो माइनस लगा दो। अब करो 17, तो कितना आ जाएगा, 3 5 से 15, माइनस का 15 अपॉन 17, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी का पार्ट सी है ये क्वेश्चन 4 का, ठीक है। तो पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिखा हमने क्यूब रूट 24389 अपॉन में क्यूब रूट 19683, ठीक है। अब चलो 3489 को लिख लेते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं, क्या होता है 24389, ठीक है। अब देखो ये किससे जाएगा, 24389 किसका होता है, 29 से, ठीक है। 29 का क्यूब होता है, तो 841, फिर 29, फिर 29 29 1, ठीक है। अब हम किसका निकालें, तो 1963 सॉरी 83 1983, ठीक है। 1983 हमारा किसका होता है, देखो इसे करके देखते हैं 3 से, तो 3 से जाएगा कितना आएगा हमारे पास 6561, फिर 3 से 3 2 जा 6 है ना, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, कितना होएगा यहाँ पर 3 7 जा 21, फिर 3 3 7 21, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 आएगा, ठीक है। अब दो फिर से करो 3 से 2 4 3 3 8 1
कितने से जाएगा 27 3 9 3 3 3 1। पेयर बनाओ इसे, ठीक है, पेयर बन गए। अब देखो क्या करो, अब ये था, इसका हमारा कितना आ रहा था, लिख दो क्यूब रूट 29 इंटू 29 इंटू 29 अपॉन में क्यूब रूट 3 इंटू 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 3, ठीक है, पेयर बना दिए। अब क्या करो, देखो ये 3 के पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे हम 29 लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 29 अपॉन, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कितना होगा हमारे पास 27, तो आ गया 29 अपॉन 27 हमारे पास आंसर, ठीक है। अब हमने सी तक कर लिया है, DOE आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच -6125 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब हमने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, शायद एक्सरसाइज 4.3 या 2 में थे, ठीक है, तो इसमें सेम वैसे ही इसमें भी होगा। तो नंबर है हमारे पास क्या 6125, क्वेश्चन 5 है -6125। अब इसका दो परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, मगर ये इसका मतलब ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो नंबर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, उस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए, ऐसा हमें नंबर चाहिए। तो चलिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो किया हमने 6125, तो ये 5 है, तो ये किससे जाएगा, पहले 5 से ही जाएगा, तो 1225, ठीक है, फिर दो 5 से चला जाएगा तो कितना आएगा 245, फिर किससे जाएगा 5 से, कितना आएगा 49, अब जाएगा कितने 7 से, 7 7 जा और 7 1, कितना हुआ 5 5 5 7 7। तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट हमें किसका फाइंड करना था -6125 का, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा क्यूब रूट, माइनस लगाए तो माइनस हमने पहले लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये जो नंबर आए थे यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो पेयर किसका बन रहा है, किसका 5 का बना, 2 का तो नहीं बन रहा, सॉरी 7 का तो नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर एक नंबर हम अगर इसमें 7 और ऐड करते तो पेयर बन जाएगा। अगर जब ये पेयर बनेगा तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, मगर अभी नहीं है, तो वो नंबर कौन सा है जिससे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर वही है 7 वाला जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा हुआ 7, ठीक है, -7, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी नंबर। अब डी नंबर, सॉरी 6 नंबर इसी का करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच -250 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सेम वैसे ही करना है, अब इसमें क्या डिवाइड करें तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन 6 है, -250 है, -250। अब इसमें हमें क्या करना है डिवाइड, तो डिवाइड करने पे हमें क्या आना चाहिए जो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलो करो इसे, तो 250 हमारा किससे जा सकता है, 2 से जाएगा पहले, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 5 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ये बच रहा है 2, तो हमारा आंसर हो गया -2, ओके, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज दिस मीटर क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 7 है, 7 में क्या पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लिख लो इसे, वॉल्यूम कितना था हमारे पास 35.937 मीटर क्यूब, ठीक है, यही गिवन है ना हमारे पास, देख लेते हैं 35,937,937, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम जी है हमारे पास। अब क्या पूछा है साइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पर साइड क्यूब लिखा, वॉल्यूम हमारे पास क्या था, ये लिख दिया यहाँ पर 35.937 इक्वल्स टू साइड क्यूब। अब क्या होगा, ये जो क्यूब है हटेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा 35.937 इक्वल्स टू साइड, ठीक है। अब जब इसको हम फाइंड करें कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.3, ठीक है, मीटर इक्वल्स टू साइड। समझ गए। अब ये चीज़ देखो आपको करनी पड़ेगी, करके देखनी है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 8 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड। दो हमने यही क्वेश्चन सेम इसमें निकाला था, ठीक है, सेम दो 729 है, अब 729 नीचे कर दिया, 2197 ऊपर कर दिया। अब दो करने का प्रोसेस क्या होगा, जो प्रोसेस इसमें किया है वही प्रोसेस इसमें करना है, बस इसमें क्या लिख देना, वॉल्यूम की जगह पर जो हमारे पास गिवन है ये लिखना, वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस, ओके। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब, ओके। फिर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा तो यहाँ पर जो लिखा था ना आपने ये चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देना और साइड क्यूब लिखना, और साइड क्यूब हटाना तो यहाँ पर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। जब रूट हटाओगे तो इसका प्राइम फैक्टर से जितना फैक्टर आ रहा हो वो नंबर इसका क्यूब आ रहा हो वो क्यूब लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना, और नहीं आता तो हमें कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 3 नंबर आर इन द रेशियो 3, 4, 5, द सम ऑफ देयर क्यूब इज दिस, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे हम नंबर, जो भी फाइंड करने को कहेगा, ठीक है, उसी को सबसे पहले कर देना लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। एक्स हमने नंबर कर लिया लेट, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, हमें रेशियो में दिया था 3, 4, 5, तो अब क्या करूँ, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 3x, ठीक है। सेकंड है, सेकंड नंबर हमारे पास कितना है 4x, ठीक है, 4 था, x इसके साथ ऐड कर लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया मतलब, अब थर्ड नंबर है कितना हमारे पास 5x, ठीक है। अब क्या रहता है, इन तीनों का सम हमारे पास कितना दिया हुआ है, इतना, तो इसे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, और ये हमारे क्या है, क्यूब है, 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू सम हमारे पास कितना गिवन था 0.001728, ठीक है। अब दो इन तीनों का क्यूब ये था, मतलब इन तीनों का सम ये था, ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, 3 नंबर का सम ये था, लिखा हमने। अब क्या करो, इसका क्यूब खोलो, 3 का क्यूब, 3 में क्यूब लगे कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, सॉरी आएगा 27, ठीक है। देखो अगर 3 में क्यूब लगाओ तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। 27x क्यूब प्लस 4 का करो तो कितना आएगा 64x क्यूब प्लस 5 का कितना आएगा 125x क्यूब इक्वल्स टू, देखो अब इसमें क्या करो, सिंपल सा, अब यहाँ पर हम बताते हैं क्या करना है इस नंबर से, 0.00 है, 1728 है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, पॉइंट हटाओ, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी डिजिट है उतने 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चीज़ प्रोसेस समझ में आया। अब यही चीज़ हम यहाँ लिखने वाले हैं और इसके आगे 0 हम हटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1728 अपॉन 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आ गया, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें करना है इसका प्लस, तो इसका प्लस करो तो कितना आ जाएगा 216, ठीक है, 216 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1728 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम्स 0 ये था ना। अब देखो क्या करो, 216 क्यूब है ना, 216 किसका क्यूब होता है पता है, ये होता है 6 का, ठीक है। तो हम इसका क्यूब निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से, फैक्टराइजेशन से, ठीक है, 6x होल क्यूब, क्योंकि इसके साथ भी क्यूब है और इसके साथ भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा 1728 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हटा दिया। अब देखो क्या करना है, देखो ये क्यूब है, क्यूब हटाओ और यहाँ पर लगा दो, क्यूब रूट लगेगा क्योंकि इक्वल के सेट जाता है तो रूट लग जाता है। तो 6x इक्वल्स टू रूट क्यूब रूट 1728 अपॉन दिस 4 5 6, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो 1728 किसका क्यूब होता है, ये होता है 12 का, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और आप चाहो तो करके देख लेना, क्या प्राइम फैक्टर करके देखना, पता चल जाएगा। और ये होता है हमारा 100 का, ठीक है। अब देखो 6 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 100 इंटू 6, 6 2 ज़ा 2, इससे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 50। तो x कितना आ जाएगा 1 अपॉन 50। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो हमने फर्स्ट पार्ट लेट किया था, यहाँ पे लिखो फर्स्ट नंबर कितना था हमारे पास 2 3x था, ठीक है। अब क्या करो, x की जगह पे ये लिख दो 3 इंटू 1 अपॉन 50, तो कितना हो गया 3 अपॉन 50। अब कर दो सेकेंड की जगह पे, सेकेंड नंबर पर लिख दो 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 1 अपॉन 50, तो यहाँ पर लिख दो 4 अपॉन 50 और ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा तो 2 अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ पर करो कितना, थर्ड नंबर था, यहाँ पर हमारे पास 5x था, तो 5 इंटू 1 अपॉन 50, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 50, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 1 अपॉन 10, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो एक चीज़ और इसमें कर सकते हो, या फिर इसको पूरा कैंसिल करोगे, अगर इसको पूरा डिवाइड करोगे तो इसमें कितना आएगा पता है, इसमें आ जाएगा 0.06। अब इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 0.08 और ये करोगे तो आएगा 0.1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। 3 numbers are in the ratio 2 3 5, the sum of their cube is this, find the number। सेम वही है, बिल्कुल वही करना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या करो, लेट करो नंबर, क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, नंबर को लेट करो, ठीक है, क्योंकि पहले क्या पूछा, फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर bx, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर दो, फर्स्ट नंबर को लिख दो, कितना था हमारे पास 2 था, तो लिखो 2x। सेकंड नंबर को लिखो 3x, 3 था तो 3x, और थर्ड नंबर को लिखो 5 था तो 5x, ओके। अब देखो इतना हो गया, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब इन तीनों का सम कितना दिया हुआ था वो लिखो, और ये क्या थे हमारे, क्यूब थे ना, क्योंकि कह रहा था द सम ऑफ देयर क्यूब इज, मतलब ये क्यूब का सम 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 5x क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 54880, ठीक है। दो क्यूब ये कैसे किया समझ लेना एक बार अच्छे से। ये जो क्वेश्चन में कह रहा था, ये द सम ऑफ देयर क्यूब इज दिस, मतलब क्यूब का सम ये है, तो इन नंबरों को हमने तभी कर दिया था क्यूब, जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसको क्यूब निकालो, क्या होगा, 2 का 8 आएगा, 8x क्यूब प्लस 3 का आएगा 27x क्यूब, और 5 का आएगा 125, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 54880, हो गया। अब देखो क्या करना है, इन तीनों को करो प्लस, तो देखो प्लस करने में कितना आ जाएगा आपके पास 160 आ जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू 5488, ठीक है 160। अब देखो 160 किसी का क्यूब होता है ना, नहीं होता है, तो कुछ मत करो, यहाँ पे लिखो x क्यूब इक्वल्स टू 5480 अपॉन 160, तो 0 कैंसिल। अब 16 से ये कैंसिल करो तो हमारे पास आएगा 343, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या क्यूब हटाओ, यहाँ पर रूट लगा दो, क्यूब रूट x इक्वल्स टू क्यूब रूट 343। अब ये क्यूब रूट किसका होता है पता है ना, 7 का होता है, तो लिख दो 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, जब x इक्वल्स टू हमारे पास 7 आ गया, 7 आ गया तो क्या करो, फर्स्ट नंबर में x की जगह पर 7 लिख दो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसके आगे का प्रोसेस। फर्स्ट नंबर जो था हमारा कितना था 2x, तो x हमारा आ गया 7, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 7 14। सेकेंड नंबर था हमारा 3x, तो 3 इंटू 7 21। थर्ड नंबर था हमारा कितना था हमारा थर्ड नंबर 5x, तो हो गया 5 इंटू 7 35। तो हमारा आंसर है 14, 21 और 35। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर दिए हैं रेशियो में 2 और 3। अब कह रहा है कि इसको क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, इन दोनों का डिफरेंस। मगर ये दो क्या होंगे, क्यूब होंगे, तभी तो डिफरेंस होगा, क्योंकि कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज दिस, फाइंड द नंबर। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ईजी है ये। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। 11 नंबर, तो हमारे पास क्या था, लेट करो सबसे पहले नंबर जो कहा फाइंड करना है, लेट द नंबर bx। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहला नंबर दिया हुआ फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 2x करो। सेकेंड नंबर था हमारा कितना 3x। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करो कि कहा है कि इन दोनों का क्यूब का डिफरेंस, तो 2x क्यूब होल क्यूब माइनस 3x, देख पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा, 3x का होल क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब इक्वल्स टू 9728। ठीक है, तो इसका करो तो कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27x क्यूब माइनस 8x क्यूब इक्वल्स टू 9728। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 19x क्यूब इक्वल्स टू 9728। अब x क्यूब यहाँ लिखो और इक्वल्स टू, ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 19। ठीक है, अब देखो ये 19 से कैंसिल हो रहा है, दो 19 से कैंसिल होगा कितने टाइम जाएगा करके देखो। अगर ये 19 से कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास आएगा 512। ठीक है, 512, तो x क्यूब इक्वल्स टू 512। 512 जब क्यूब हटेगा यहाँ पर रूट लगा दो, क्यूब रूट 512। ठीक है, तो ये अब क्यूब रूट किसका होता है, ये 8 का होता है। यहाँ पर लिखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था 2x और 3x, x की जगह पे 8 लेट कर दो। फर्स्ट नंबर में हमने क्या लिया था 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 8 16, और सेकंड नंबर पे हमने क्या लिया था 3x 3 इंटू 8 24। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो 4.4 कंप्लीट हुई, इसी के साथ पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। थैंक यू।